हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ आपका 100 क्वेश्चन तक मैं सॉल्व कर चुकी थी ऑलरेडी अदर सब्जेक्ट से, जितने भी नर्सिंग सब्जेक्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट से भी, जो कि 100 क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके थे। आज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले 101 से लेकर 300 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपका मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है एंड आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें सभी एम्स के पेपर लिए गए हैं, नॉर्थ सेट के पेपर लिए गए हैं एंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके एग्जाम के लिए जो नॉर्थ सेट के एग्जाम होने वाली 3 जून को, उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि एक मेरा टेलीग्राम चैनल है वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से ही, जिसमें आपका डेली बेसिस पे भी 100 क्वेश्चन उसमें दिए जा रहे हैं, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट से है एंड आपका 20 क्वेश्चन आउट ऑफ, मतलब कि आपका जीके, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उसमें रह रहे हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। देन आपको उसमें लिंक शेयर कर दी जाती है, उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो अभी भी आपके पास कल देखिए 31 है एंड 1-2 3 दिन समय है, यानी कि 10 डेज से मेरा टेस्ट चल रहा है डियर। अब 10 दिन हो गए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। आप 3 दिन और बच गए हैं, जो कि आप टेस्ट दे सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, इज अ सेट ऑफ कोऑपरेटिव इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यानी कि कोऑपरेटिव इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स पूछा गया है। फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर द पर्पस किसका उद्देश्य है? इंफॉर्मेशन का, वो भी आपका एक्सचेंज का। तो क्या होगा इसमें? नेटवर्किंग होगी, नेटवर्क होगा, या फिर टोपोलॉजी, या फिर सर्वर। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? तो ये क्वेश्चन सिर्फ है आपका कंप्यूटर से, बाद बाकी आगे नर्सिंग क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि नेटवर्क होगा। क्या होगा इसमें? बी होगा, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन सब लिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट शो इन फोटोग्राफ इज यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ फॉर, ये इंस्ट्रूमेंट आप जो देख पा रहे हैं, ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? बर्थ वेट होगा, या बर्थ लेंथ होगा, या मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होगा, या फिर एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस होगा। 4 ऑप्शन दिए गए डियर, जिसमें से राइट आंसर क्या आएगा आपका? इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि बर्थ लेंथ होगा। क्या होगा इसमें? बर्थ लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मॉनिटर शो इन फोटोग्राफ इज अ मार्कर ऑफ, मॉनिटर शो इन फोटोग्राफ इज अ मार्कर ऑफ। इस बार आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे डियर, एंड आपका स्किल बेस्ड क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, जो कि काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? एफिकेसी ऑफ वैक्सीन, या एक्सपायरी ऑफ वैक्सीन, या कोल्ड चेन मेंटेनेंस, या फिर नंबर ऑफ डोजेज इन वैक्सीन वाइल। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी आएगा, कोल्ड चेन मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आइटम जो देख पा रहे हैं, सो फिगर कौन सा है? ये टेप जो देख रहे हैं आपका साकिर टेप है, ट्राइस टेप है, मल्टीपर्पज, देखिएगा मल्टीपर्पज टेप है, या फिर रिस्ट टेप है। कौन सा टेप है ये आपका? तो ऑप्शन ये आएगा इसमें करेक्ट आंसर, यानी कि साकिर टेप है। और इसमें जो हम सीवियर माल न्यूट्रिशन कब बोलेंगे? तो 11 पॉइंट से कम रहेगा तो आपका सीवियर माल न्यूट्रिशन के अंदर जाएगा। 11.5 सेंटीमीटर से कम, मिडिल में किसको बोलेंगे? बॉर्डर लाइन पे किसको बोलेंगे? ये आपको देख लेना है, इससे क्वेश्चन आएंगे डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे इंजेक्शन टेक्निक सो इन फिगर इज यूज टू एडमिनिस्टर, जो भी फिगर पे आप देख पा रहे हैं, शो हो रहा है इमेज आपके पास, ये कौन सा टेक्निक से दिया जा रहा है? ये कौन सा इंजेक्शन है? बीसीजी है, मिजल्स है, हेपेटाइटिस बी है, या जापानीज इंसेफेलाइटिस है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन सी आएगा, बीसीजी। कौन सा होगा आपका? बीसीजी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आइडेंटिफाई द स्कीम प्रोग्राम प्लान लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये कौन सा स्कीम या प्रोग्राम प्लान लॉन्च किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें डियर? ऑप्शन डी आएगा, यानी कि इंडिया न्यूबोर्न एक्शन प्लान। क्या है? इंडिया न्यूबोर्न एक्शन प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इमेज जो देख पा रहे हैं आप, जो कट सेक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर सो इन द फोटोग्राफ कंटेन्स, फोटोग्राफ कंटेन कितना से आपका अम्बिलिकल जो कोड आपका देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, ये कितना से मिलकर बना हुआ था? आपका 1 आर्टरी 2 वेन्स, 2 आर्टरीज 2 वेन्स, 2 आर्टरीज 1 वेन, या 1 आर्टरी 1 वेन। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 2 आर्टरी
वन वेन होगा, टू आर्टरी वन वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन द फोटोग्राफ। कौन सा है ये आपका, देखिए कौन सा ये इमेज जो देख पा रहे हैं, चार ऑप्शंस में राइट आंसर क्या आएगा, एस्केलेटर स्केल आएगा, स्पिरिंग बैलेंस आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेनिंग स्केल आएगा, या बीम बैलेंस आएगा। ये जो इमेज देख पा रहे हैं क्या होगा, तो राइट आंसर जो होगा इसमें डियर आपका ऑप्शन डी आएगा, बीम बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माइलस्टोन जो देख पा रहे फोटोग्राफ में अपियर्स एट द एज, कौन सा एज ग्रुप में, आज लास्ट क्लास में मैंने ये भी सोशल आपका स्माइल कब कौन सी मंथ में होती है, कितने महीने में बच्चे का सोशल स्माइलिंग, तो 2 मंथ्स में। तो ये भी आपका जो देख पा रहे फोटोग्राफ माइलस्टोन मदर्स हैं और एक बच्चा है जो दोनों की हंस रहा है, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 2 मंथ्स में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, एरिया इज बीइंग अस्कल्टेड, कौन सा एरिया को कर रहा है, तो आपका ट्राइकस्पाइड एरिया या पल्मोनिक एरिया, देखिएगा पिक्चर, या फिर आयोटिक एरिया या फिर मिट्रल एरिया, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा डियर, यानी कि आयोटिक एरिया आएगा, ठीक है ना, आयोटिक एरिया आएगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पीडिया का स्किल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें मिलेंगे डियर। अब स्किल बेस्ड क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन सा है इसमें, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि तो नर्स रम्या वाज असेसिंग या 6 years old girl डायग्नोज विथ क्वास्की डिजीज, क्या है आपका, क्वास्की डिजीज से डायग्नोज किया गया, वो भी आपका 6 साल का ये बच्चा है। While assessing the child, she should look for which of the following associated conditions. While assessing the child, जब बच्चा को assess किया गया, तो look for which of the following associated conditions, कौन सा conditions मिला उसको, encephalitis या aneurysm या mitral valve regurgitation या फिर sepsis, तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि एन्यूरिज्म आएगा, क्या आएगा इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, मदर ब्रॉट हर 18 months ओल्ड इन्फेंट टू वेल बेबी क्लिनिक विथ द कंप्लेन, क्या कर रही है, कंज्यूम्शन ऑफ क्ले, आपका क्रेनोस एंड पेपर by her baby as an experienced pediatric nurse, which among the following you will assess फर्स्ट टाइम में क्या असेस करेगी नर्स के द्वारा, क्या किया जाएगा असेस, 18 मंथ का बच्चा है, न्यूट्रिशनल इनटेक ऑफ द बेबी या पेरेंटल अटेंशन टू द बेबी या रिसेंट चेंज इन द होम इन्वायरमेंट या न्यू टूथ इरप्शन, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा डियर, तो ऑप्शन भी इसमें सी आएगा, यानी कि रिसेंट चेंज इन होम इन्वायरमेंट, क्या करना होगा, घर का इन्वायरमेंट का तुरंत चेंज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा, मदर ब्रॉट हर 9 months ओल्ड बेबी टू अंडर 5 क्लिनिक स्टेटिंग दैट हर बेबी डेवलपमेंट इज स्लो, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे हो रहा है। While assessing the infant's development, absence of which among the following indicates a need for further development screening, क्या है आपका, फर्दर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग, तो क्रीपिंग होगा, स्टैंड होल्डिंग ऑन टू द सब्जेक्ट, या फिर ड्रिंकिंग फ्रॉम कप विथ अ स्पून, या फिर सिंगल सिलेबस, तो राइट आंसर क्या आएगा डियर इसमें, ऑप्शन डी आएगा, सिंगल सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बेबी हीमा डायग्नोस्ड विथ क्या है, ट्रंकस आर्टियोसस, ठीक है ना, ट्रंकस आर्टियोसस, her parents asked nurse Lina regarding the conditions, nurse explain this condition as, इस कंडीशन के अनुसार क्या नर्स एक्सप्लेन करेंगी, तो आपका ऑप्शन में क्या, सिंगल ब्लड वेसल्स arising from both ventricles and obstruction to the blood from left ventricle and obstructions of blood from right ventricle and abnormal connections between left and right atrium, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर आपका, ऑप्शन ए आएगा, सिंगल ब्लड वेसल्स arising from both ventricle, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्स वाज इंस्ट्रक्ट कर रही है ग्रुप ऑफ मदर्स हाउ टू इनकरेज ऑटोनॉमी अमंग देयर 4 years ओल्ड चाइल्ड, कितना साल का है, 4 साल का बच्चा, जिसमें से विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई बाय मदर्स इंडिकेट दैट सेशन वाज इफेक्टिव, जो आपका क्या इंडिकेट किया जा रहा है इस सेशन में कि कौन सा प्रभावी होगा, तो हेल्प देम टू बॉटम द ड्रेस एंड टाई द शू, देखिएगा shoelace, and then let them select the dress they need to wear and tell the child whenever आपका whenever they did not dress well, या फिर give instruction to them regarding clothes selections, तो 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से 4 साल का बच्चा डियर, तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि let them select the dress, आपका they need
टू वियर, जो भी आपको उसको पहनना होगा वो खुद अपने आप क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आफ्टर या क्लास ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्लास में क्या बात चल रही थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो स्टूडेंट आइडेंटिफाई विच एज ग्रुप्स प्राइमरी साइको सोशल टास्क एज आइडेंटिफाई डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई डेवलपमेंट, चार ऑप्शन इसमें दिया गया है, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, इन्फेंसी, टोडलर, स्कूल गोइंग या फिर आपका अडोलसेंस, ठीक है ना, जो कि क्लास ऑन ग्रोथ डेवलपमेंट की बात किया गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, अडोलसेंस, ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मदर कंप्लेन करे अबाउट देयर टेम्परेचर टैंट्रम बिहेवियर ऑफ हर 3 years ओल्ड चाइल्ड। टेम्पर टैंट्रम क्या हो रहा है, बिल्कुल गुस्सा हो रहा है, उसका बिहेवियर क्या अजीब से कर रहा है, 3 साल का बच्चा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम नर्स इज, कौन सा रिस्पॉन्स लेंगी, नर्स के द्वारा रिस्पॉन्स लिया जाएगा। तो ऑप्शन सी में आपका क्या है, पनिश द चाइल्ड वेन एवर द अनवांटेड बिहेवियर अकर्स। बी में इट इज नॉर्मल एज पर एज ग्रुप। सी में सेट लिमिट ऑन हर बिहेवियर एंड डी में इग्नोर द चाइल्ड कंप्लीटली वेन एवर द अनवांटेड बिहेवियर। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर जो होगा सी आएगा, यानी कि सेट लिमिट ऑन हर बिहेवियर, उसका बिहेवियर को क्या करना होगा, सेट कर देना, फिक्स करना होगा, तो ये आपका लिमिट में। तो राइट आंसर क्या हुआ डियर आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आफ्टर योर क्लास ऑन फर्स्ट ईयर टीचर्स अंडरस्टूड दैट हर क्लास वाज इफेक्टिव इफ द स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई विच एज नॉट या कार्डिनल साइन ऑफ चॉकिंग। नॉट या कार्डिनल साइन ऑफ चॉकिंग, इनएबिलिटी टू स्पीक, साइनोसिस, कोलैप्स या गैस्पिंग। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, नॉट पूछा है तो गैस्पिंग इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्स इज टीचिंग टू अ ग्रुप ऑफ मदर्स whose children are affected with cystic fibrosis. Affected with किसके साथ में, cystic fibrosis. Nurse could understand teaching was effective if parents correctly identify the incorrect statement about cystic fibrosis as incorrect statement देगा किसके रिगार्डिंग, आपका cystic fibrosis के रिगार्डिंग। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, यानी कि व्हेन डिजीज इज अंडर कंट्रोल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फॉल स्मेलिंग स्टूल अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 months old infant चॉक, 10 महीना के बच्चों को चॉकिंग हो रहा है, बिकम्स अनकॉन्शियस भी हो रहा है। आफ्टर ओपनिंग द एयरवे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शंस बाय द नर्स, पहला स्टेप कौन सा लेंगी, नर्स के द्वारा लिया जाएगा। तो लुक फॉर फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द माउथ, या डू ब्लाइंड स्वीप, या फिर गिव बैक ब्लो, या फिर कॉल रिस्पॉन्स नंबर, या फिर कॉल रिस्पॉन्स नंबर। तो राइट आंसर जो होगा डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, लुक फॉर, पहले क्या करना, फॉरेन बॉडी देखना कि कुछ वैसा पार्ट तो नहीं फंस गया माउथ में या पड़ने गया, तो ये चीज को पहले हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया डियर, यानी कि नर्सिंग रिसर्च से आपका, तो सैंपल इज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सैम्पलिंग सेव टाइम मनी एनर्जी, एंड सी में सैम्पलिंग हेल्प इन एस्टिमेटिंग सैम्पलिंग एरर, डी में ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ट्रू अबाउट सैम्पलिंग के बाद पूछा है, तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम्पलिंग केसेस मीन्स क्या होता है, तो आपका सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन प्रोग्राम etc ये सारे होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रेफर टू दोज एलिमेंट फ्रॉम विच सैंपल्स आर स्पेसिफिकली चूजन और सिलेक्टेड फॉर रिसर्च। चूज करना आपको सिलेक्टेड फॉर किसके लिए, रिसर्च के लिए। तो देखिएगा, फिनिट पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, इनफिनिट पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग पॉपुलेशन। राइट आंसर क्या आएगा डियर इसमें, ऑप्शन बी आएगा, टारगेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द population to be sampled is divided into units which are known as sampling frame, sampling error, sampling gap, सैम्पलिंग यूनिट्स। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी आएगा, सैम्पलिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप इन सैम्पलिंग प्रोसेस, स्टेप इन सैम्पलिंग प्रोसेस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा, डिफाइनिंग टारगेट पॉपुलेशन, selecting and identifying the sampling method, choosing sampling frame and all of the above। तो राइट आंसर इसमें डी आएगा डियर, ऑल ऑफ दी above। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें डियर, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ रिपीटेड क्वेश्चन भी लिए गए हैं, और सभी एम्स के लिए गए हैं, नॉर्सेट के पेपर लिए गए हैं, तो उन लोग को भी शेयर कर दे ताकि उनके लिए भी थोड़ा हेल्प हो सके। एंड कमेंट करना ना भूलें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। यहाँ पे देखिएगा, पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड पैरामीटर, स्टैटिक एंड वेरिएबल एंड डाटा। पॉपुलेशन वैल्यू की बात किया है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, पैरामीटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल वैल्यू इज कॉल्ड, तो ऑप्शन क्या आएगा स्टैटिस्टिक्स, क्या आएगा सैंपल वैल्यू इज कॉल्ड पूछा है तो स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अ कंप्लीट सर्वे ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, क्या होगा कंप्लीट सर्वे किया जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन सेंसस आएगा, क्या आएगा सेंसस। नेक्स्ट देखिएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज आल्सो नॉन एज, तो वाई देखिएगा वेरिएट एनालिसिस या यूनिवेरिएट एनालिसिस या रैंडम सैम्पलिंग या फिर मल्टीपल चॉइसेस, तो राइट आंसर इसमें यूनिवेरिएट एनालिसिस होगा, बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉट या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा एक ऑप्शन नहीं आएगा, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्वार्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग, तो राइट आंसर जो होगा डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा क्वार्टर सैम्पलिंग, जो इसके अंदर में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था, इसमें नॉट अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्वेंस सैम्पलिंग, आपका टेंसिव सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग, राइट आंसर जो होगा इसमें डियर ऑप्शन डी आएगा क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजमेंटल सैम्पलिंग इज आल्सो नॉन एज, क्या कहलाता है, द परपोसिव सैम्पलिंग, कन्वेंस सैम्पलिंग, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग। देखिएगा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा परपोसिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सैम्पलिंग विच प्रोवाइड्स फॉर या नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन, नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्वार्टर सैम्पलिंग या एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। यहाँ पे प्रोवाइड्स फॉर या नॉन जीरो चांसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि बिल्कुल जीरो चांसेस सिलेक्शन का, तो राइट आंसर क्या होगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि आप संभावना कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटिफाइड सैंपल इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज, तो ये आपका हेमोजीनस, हेट्रोजीनस, वेरी लार्ज एंड टॉप स्मॉल, तो राइट आंसर क्या आएगा डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा हेट्रोजीनस, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज यूज्ड विथ द एम ऑफ, किसके लिए यूज किया जाता है उसका क्या उद्देश्य है, क्या आपका होगा टू क्वालिटेटिव रिसर्च, देखिएगा पायलट स्टडीज, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ऑल ऑफ दी एबव, तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली रिक्वायर द लार्जेस्ट सैंपल साइज, द लार्जेस्ट सैंपल साइज, इसमें 20 क्वेश्चन आसपास होंगे रियल सैम्पलिंग के, बाद बाकी अगला सब्जेक्ट होगा नीचे, तो देखिएगा इसमें फॉलोइंग वुड जनरली रिक्वायर द लार्जेस्ट सैंपल साइज, द क्लस्टर सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तो राइट आंसर क्या आएगा डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉइंग ए सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम in the proportion to later share in the total population is called, in the total population is called, तो ऑप्शन ए में क्या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, बी में है प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड, सी में है डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग एंड डी में क्वार्टर सैम्पलिंग, राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आ रहा प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज, तो क्वार्टर सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, परपोसिव सैम्पलिंग या लॉटरी मेथड, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पहले ही पूछा तो कौन सा नहीं होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कौन सा नहीं आएगा, तो इसमें से पूछ दिया कि एग्जाम्पल कौन सा है, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर ऑप्शन डी आएगा लॉटरी मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग एरर इज प्रेजेंटेड ओनली इन, सैम्पलिंग जो एरर हो जाएगा तो सेंसस सर्वे में, सैंपल सर्वे में, बोथ ऑफ द एबव या फिर नॉन ऑफ द एबव, तो राइट आंसर क्या आएगा डियर इसमें आपका, तो ऑप्शन कौन सा आएगा ऑप्शन बी आएगा सैंपल सर्वे, कौन सा आएगा सैंपल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नॉन सैम्पलिंग एरर इज प्रेजेंटेड इन, एरर इज प्रेजेंटेड इन, यहाँ पे नॉन सैम्पलिंग की बात किया है, तो ऑप्शन ए में सेंसस सर्वे, बी में सैंपल सर्वे, सी में बोथ एंड डी में नॉन, तो राइट आंसर इसमें बोथ ऑफ द एबव होगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया अलग, द रिप्रोडक्शन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ द रियल लाइफ सिचुएशन इज कॉल्ड, रियल लाइफ सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सिबिशंस, मॉड्यूल, सिमुलेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि आपका सिमुलेशंस आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, following types of the communications, the visual one way या ऑडियो विजुअल वन वे या ऑडियो विजुअल टू वे या फिर विजुअल टू वे, तो राइट आंसर इसमें कौन सा आएगा सी आएगा, यानी कि ऑडियो विजुअल टू वे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वन फॉर्म ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन इज, वन फॉर्म ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन
फॉर हेल्थ एजुकेशन इज नोटिस बोर्ड, चार्ट्स, पोस्टर एंड ब्लैक बोर्ड। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर आपका क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी आएगा, यानी कि चार्ट्स। कुछ स्टूडेंट की कमेंट आ रहे थे कि मैम वीडियो आप सही से नहीं शो हो रहा है, तो आप लोग वीडियो क्वालिटी की थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा डियर, तब आपको अच्छे से दिखेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द बेस्ट मेथड टू टीच अ पेशेंट एनी स्किल सच एज यूजिंग इनहेलर इज बाई। तो इसमें कौन सा होगा? लेक्चर होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, डिस्कशंस होगा, या पनल सेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स एनी स्किल सच एज किसके लिए? इनहेलर के बारे में बताया जा रहा है। तो राइट आंसर इसमें बी आएगा, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, रीप्लानिंग, इवैल्यूएशंस। आपका तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन डी आएगा, यानी कि इवैल्यूएशंस आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द एजुकेशनल असेसमेंट दैट इज जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट योर कोर्स और प्रोजेक्ट इज नॉन एज। थ्रू आउट योर कोर्स और प्रोजेक्ट इज नॉन एज, तो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड आपका समेटिव असेसमेंट। तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें? सी आएगा, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the type of assessment where the outcome is evaluated at the end of academic year is, the end of academic year is summative evaluations, formative evaluations, periodic evaluations and आपका program evaluation, periodical है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, यानी कि समेटिव इवैल्यूएशंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in India the first 4 years basic bachelor degree nursing program was established in, कब किया गया था? बेसिक बैचलर डिग्री का जो नर्सिंग का प्रोग्राम किया गया है बीएससी नर्सिंग का, वो कब आपका स्टैब्लिश किया गया था? 1920 में, 1940, 1946 या 1955? कब किया गया था? तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग was established in the year, आईसीएन की बात किया है कि काउंसिल ऑफ नर्सिंग, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1869, 1899, 1928 या 1905? तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा डियर? आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 1899 में। कब? 1899 में आपका आईसीएन जो था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग को स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज इज हेडक्वार्टर इन, हेडक्वार्टर पूछा गया है, जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड आपको वॉशिंगटन यूएस, या फिर न्यूयॉर्क यूएस, या लंदन आपका यूके? तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें? आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड। तो आपका ऑप्शन ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडिया फर्स्ट एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन रैक कॉलेज इन द ईयर, आर्य की कॉलेज इन द ईयर, जो कि एमएससी नर्सिंग यहाँ से होती है एंट्रेंस एग्जाम का। तो 1959, 1948, 1946, 1970? ये जनरल नॉलेज की जैसा क्वेश्चन है डियर आपका, तो ऑप्शन यहाँ पे ये आएगा, यानी कि 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉग्निटिव डोमेन इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू नर्सिंग एजुकेशन से क्वेश्चंस, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड बिहेवियर? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, नॉलेज। क्या आएगा? नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा, हिस्ट्रियो साल्पिंजोग्राम यूजेस विच टाइप ऑफ रेडिएशन वेव्स, विच टाइप ऑफ रेडिएशन वेव? द गामा रेज, सोनोग्राफी, एक्सरे एंड इंफ्रारेड वेव्स? तो इसमें राइट आंसर दिया, देखिए कंफर्म मैं इसको देख चुकी हूँ, पहले किसी का कमेंट आया था कि सोनोग्राफी, लेकिन इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, एक्सरे। क्या होगा इसमें? कौन सा टाइप का रेडिएशन वेव रहेगा? तो एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, थैनाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन देखिए, डेथ ऑफ ऑल एस्पेक्ट, यानी कि डेथ ऑफ ऑल एस्पेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ड्यूरिंग विनिंग हनी कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, ओनली आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? तो 8 मंथ्स, 12 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 6 मंथ? तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन इसमें जो होगा 12 मंथ्स आएगा। नेक्स्ट आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मार्कर ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? तो यहाँ पे पीए, पीपीए, एससीजी, आपका एस्ट्रियोन एंड आपका एसिटिल कोलिन, आपका एस्टेरिस? तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शंस कौन सा आएगा? डी आएगा करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखिएगा, एज रिलेटेड लॉस ऑफ मसल्स मास स्ट्रेंथ एंड फंक्शन इज कॉल्ड एज, तो इसमें क्या होगा आपका सार्कोपेनिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन के इज कॉल्ड, तो ऑप्शन क्या होगा मेनाडियोन। क्या आएगा आपका मेनाडियोन, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन के दैट इज कॉल्ड मेनाडियोन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू चूज एंड कंसंट्रेट ऑन रिलेवेंट स्टिमुलाई इज कॉल्ड, इसमें राइट आंसर क्या है कंसंट्रेट और रिलेवेंट स्टिमुलाई दैट इज कॉल्ड, ऑप्शन अटेंशन आएगा। क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नॉन एज एक्टिव मेमोरी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, शॉर्ट टर्म होगा, या सेंसरी मेमोरी होगा, या लॉसिंग मेमोरी होगा। तो यहाँ पे पूछा गया विच टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नॉन एज एक्टिव मेमोरी, तो आपका शॉर्ट टर्म वाला जो होता है, थोड़ा देर पहले सुने हैं फिर थोड़ा देर तक याद रहेगा फिर उसके बाद भूल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुम्ब टेस्ट इज आल्सो नॉन एज, तो आपका एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, या फिर एंटी एल्बुमिन टेस्ट, या फिर देखिएगा कंपैरेबिलिटी टेस्ट, या फिर आपका क्रॉस मैचिंग टेस्ट। चार ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा आएगा एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, यानी कि ऑप्शन ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली onset VAF occurs within how many hours after endotracheal intubation, endotracheal intubation, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर आपका, चार ऑप्शन दिए गए हैं, 72 आवर्स, या फिर आपका 48 आवर्स, या फिर आपका 60, या फिर 68 आवर्स। इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया की बात किया गया है, अकर्स विद इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर एंडोट्रेकियल इंटुबेशन, तो ऑप्शन 48 आवर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन टू परफॉर्म लॉन्ग रोल टेक्निक आईडी, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड आएगा, यानी कि सी आएगा थर्ड। ठीक है ना, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन, तो आपका थाइमस, किसमें होगा थाइमस, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ सब इनवॉल्यूशंस, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन पूछा है किसका, सब इनवॉल्यूशंस। ठीक है ना, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन इसमें जो होगा इन्फेक्शन होगा, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ या प्रेशर बैंडेज, पर्पस ऑफ या प्रेशर बैंडेज, तो to prevent edema, to promote wound healing, and to reduce pain, to provide support। पर्पस ऑफ द प्रेशर आपका बैंडेज की बात किया, उसका उद्देश्य पूछा है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका डियर, ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, तो ऑप्शन इसमें टू प्रोवाइड सपोर्ट आएगा, यानी कि टू प्रोवाइड सपोर्ट, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रेसिपिटस लेबर, प्रीसिपिटस लेबर। ठीक है ना, प्रीसिपिटस लेबर, एडवांस मैटरनल एज, प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी, या लार्ज फीटल साइज, या मल्टीपैरिटी। प्रीसिपिटस लेबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिस्क पूछा गया, रिस्क फैक्टर पूछा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन आएगा लार्ज फीटल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ सब इनवॉल्यूशंस, इसका साइन और सिम्टम्स पूछा गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए में डिक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग, बी में क्रैम्पिंग, सी में आपके पास है पेल्विक प्रेशर, डी में है ब्रेस्ट एनगोरमेंट। चार ऑप्शन दिया गया है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किसका, सब इन्वॉल्यूशन का, तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन आपका क्रैम्पिंग आएगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर प्रेसिपिटस लेबर, नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा है, एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी में एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन टू, देखिएगा एगुमेंट कॉन्ट्रेक्शंस, बी में इंक्रीज द वोमेन टू पुश विथ कॉन्ट्रेक्शंस, सी में प्रिपेयर फॉर डिलीवरी एंड असिस्ट विथ ब्रीदिंग टेक्निक्स, एंड डी में एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, ऑप्शन देखिएगा प्रिपेयर फॉर डिलीवरी एंड असिस्ट विथ ब्रीदिंग टेक्निक, ये चीजें आपके होना चाहिए, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिस सुपरफिशियल कंपार्ट लेयर ऑफ डेसिडुआ कवरिंग द ब्लास्टोसिस्ट दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो, दैट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन सी में डेसिडुआ बेसालिस, बी में डेसिडुआ कैप्सुलरिस,
सी में रेसिडुआ पेरिएटलिस एंड डी में रेसिडुआ वेरा। 4 ऑप्शन है डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा? तो ऑप्शंस देखिएगा, डेसिडुआ कैपिलरीज होगा। ऑप्शंस आपका बी इज करेक्ट आंसर, बी आएगा, ठीक है ना, बी। नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट केस ऑफ कोविड पॉजिटिव केस इन इंडिया रिपोर्टेड इन, तो आपका फर्स्ट केस कहाँ पे? केरला में। कहाँ पे? केरला में। नेक्स्ट, द एपिथेलियल टिश्यू विच इज फाउंड इन द यूट्राइन ट्यूब इज टेस्कोमस या सिलिएटेड या कॉर्मर या सिंपल। एपिथेलियल टिश्यूज की बात किया है, फाउंड इन द यूट्राइन ट्यूब इज, तो राइट आंसर इसमें सिलिएटेड होगा। ऑप्शन कौन सा आएगा? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the part of uterus which occupies the lower pole of the uterus is called, the part of uterus, the part of the fetus which occupies the lower pole of the uterus, that is called, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? that is called, ऑप्शन सी में लाइफ, बी में प्रेजेंटेशन, सी में आपका डेनोमीटर, डी में आपका पोजीशन। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन प्रेजेंटेशन आएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल आर फाउंड इन। देखिए ये भी क्वेश्चन आज मॉर्निंग में लास्ट क्लास में मैं देख चुकी हूँ अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल का। तो यहाँ पे मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल आर फाउंड इन ओपन न्यूरोटिव डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम में, मल्टीपल प्रेगनेंसी या आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, जिसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा? तो आपका जो होगा ऑप्शन डाउन सिंड्रोम आएगा। क्या आएगा? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैसिव मूवमेंट ऑफ द हेड ड्यू टू अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक। क्या हो रहा है? अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक सस्टेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन इज कॉल्ड, इंटरनल रोटेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन सी में फ्लेक्शन, बी में एक्सटेंशन, सी में रेस्टिट्यूशन, डी में डिसेंट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर इसमें जो होगा रेस्टिट्यूशन। क्या आएगा? ऑप्शन रेस्टिट्यूशन से आएगा, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अब्रेसिव प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, अटोनिक यूट्रस। 4 ऑप्शन दिया गया है। मोस्ट कॉमन कारण पूछा है किसका? पीपीएच का, तो राइट आंसर इसमें अटोनिक यूट्रस होगा। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट किया हुआ डियर, इस बार भी कर सकता है, पीपीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लंग कैपेसिटी इन हेल्दी अडल्ट मेल इज अप्रोक्सीमेट, कितना होना चाहिए टोटल लंग कैपेसिटी? कितना होगा आपका? यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी इन हेल्दी अडल्ट के बारे में पूछा गया है डियर, जिसमें से राइट आंसर क्या होगा? 6000 मिलीलीटर या फिर 6 लीटर होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका मिलीलीटर में है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द आइडियल रोलर बैंडेज एप्लीकेशन फॉर बॉडी पार्ट्स वेयर द थिकनेस वेरी सच एज ओवर द फोर आर्म इज, तो सिंपल स्पाइरल होगा, फिगर ऑफ 8 होगा, या रिवर्स स्पाइरल होगा, या फिर डाइवर्जेंट स्पाइक का होगा। क्योंकि यहाँ पे रोलर बैंडेज की बात की, एप्लीकेशन फॉर द बॉडी पार्ट्स वेयर द थिकनेस वेरीज सच एज ओवर द फोर आर्म इज, तो राइट आंसर जो होगा रिवर्स स्पाइरल होगा। कौन सा आएगा? सी आएगा, यानी कि रिवर्स स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप इन द सुपाइन पोजिशन इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग तो बेड क्रेडल या बेड बोर्ड या फिर ट्रंक्टर रोल, यहाँ पे देखिएगा, या फिर नी रेस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ट्रंक्टर रोल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ट्रंक्टर रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन postural drainage supine internal bug position is given to drain secretion from the anterior देखिएगा segment of both lower lobes of lungs, posterior segment of both lower lobes of the lungs, C में lateral segment of the left lower lobe and D में lateral segment of the right lower lobe। तो राइट आंसर क्या आएगा डियर इसमें? ऑप्शन देखिएगा, एंटेरियर सिगमेंट ऑफ बोथ लोअर लोब ऑफ लंग्स आएगा, यानी कि एंटेरियर सिगमेंट ऑफ बोथ लोअर लोब ऑफ लंग्स। ए ऑप्शन इसमें क्या आएगा? राइट आएगा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, अ सिंपल एंड कोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हाइपोस्टैटिक निमोनिया इन द बेड रिडन पेशेंट्स है, तो एंटीबायोटिक्स, नेबुलाइजर, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन या ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? चेंज करना होगा पोजीशन फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ट्रांसपोर्टिंग ए पेशेंट विथ इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब्स द नर्स शुड बी अवेयर डाइट, तो इसमें क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब एंड नी कीप द ड्रेनेज सिस्टम बिलो द चेस्ट, या फिर क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब एंड कीप द ड्रेनेज सिस्टम ऑन द ट्रॉली,
बी में आपके पास है डू नॉट क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब एंड कीप द ड्रेनेज सिस्टम बिलो द चेस्ट, एंड डी में डू नॉट क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब एंड कीप द ड्रेनेज सिस्टम ऑन द ट्रॉली। यहाँ पे पूछा गया ट्रांसपोर्ट किया जा रहा पेशेंट विद इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, द नर्स शुड बी अवेयर, कैसे के लिए अवेयर रहेगी, तो राइट आंसर इसमें डू नॉट क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब एंड कीप द ड्रेनेज सिस्टम बिलो द चेस्ट, ड्रेनेज सिस्टम बिलो द चेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग दी फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसिटोनिक आपका इंट्रावेनस सॉल्यूशंस, कौन सा आएगा आपका रिंगर लैक्टेट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO डिक्लेयर द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स ऑन, तो जनवरी देखिएगा 30 2020 या जनवरी 13 2020 या जनवरी 23 2020 या फिर आपका जनवरी 27 2020। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका ऑप्शन देखिएगा जनवरी 30 और 2020 में 30 जनवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डे ड्यू टू कोविड वाज रिपोर्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन केरला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो इसमें ऑप्शन देखिएगा एर्नाकुलम, ऑप्शन एर्नाकुलम यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन Heidegger Papyrus interpersonal relations model, the focus is on which of the following, the individuals, community, larger society and family। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें से राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन इंडिविजुअल आएगा, क्या आएगा इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कांस्टेंट माइटोसिस, ऑलमोस्ट कांस्टेंट माइटोसिस, तो नर्व सेल्स, स्टोमच सेल्स, मसल सेल्स या रीनल सेल्स, कौन सा सेल होगा इसमें, तो राइट आंसर जो होगा इसमें स्टोमच सेल आएगा, कौन सा आएगा स्टोमच सेल यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स इज अ रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कॉन्ट्राइंडिकेटेड पूछा है, the client who has had या myocardial infarction, client with Parkinson disease, client who is prone to seizure या client with देखिएगा न्यूरोपैथोलॉजी एसोसिएटेड विद डायबिटिक। यहाँ पे टेम्परेचर रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कौन सा यहाँ पे होगा ऑप्शन जिसमें से आपका रेक्टल टेम्परेचर आपको देखना हो तो आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है, तो राइट आंसर क्या आएगा, क्लाइंट हु हैज हैड ए मायोकार्डियल इंफेक्शन यानी कि एमआई का पेशेंट है तो उसमें आपको रेक्टल टेम्परेचर नहीं करना, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन, सॉरी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेनिंग ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्या हो रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड देयर जीनोम, देयर जेनोटाइप या देयर ऑटोजोम या देयर सीक्वेंस, चार ऑप्शन दिया गया डियर जिसमें से आपका कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, ठीक है ना, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन जेनोम आएगा, कौन सा आएगा मतलब कि यानी कि देयर जीनोम आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर तक पहुंच गए, 190 में हम लोग, द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन ऑन या क्रोमोसोम इज कॉल्ड, लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन ऑन या क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन देखिएगा द जीन लोकस होगा, कौन सा होगा यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 91, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन इमरजेंसी नर्सेस, प्राइमरी रोल पूछा गया किसका, इमरजेंसी नर्सेस का, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, कंडक्टिंग फिजिकल असेसमेंट्स, असेटिंग द देखिएगा सर्जरी एंड प्रोवाइड किया जा रहा है लॉन्ग टर्म केयर, तो चार ऑप्शन दिया गया डियर जिसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा कंडक्टिंग फिजिकल असेसमेंट यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन से आपका, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, यानी कि आपका नर्सिंग प्रोसेस फर्स्ट स्टेप कौन सा है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, ये टॉपिक से क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा 1 या 2 मार्क्स का, तो इसमें असेसमेंट होगा, डायग्नोसिस होगा, प्लानिंग होगा, इवैल्यूएशन होगा, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा असेसमेंट आएगा, क्या आएगा असेसमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनियम ABCDE स्टैंड फॉर इन इमरजेंसी नर्सिंग, यानी कि ABCDE का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी एक्सपोजर या असेसमेंट ब्रीदिंग सर्कुलेशन डायग्नोसिस इवैल्यूएशन या एयरवे ब्रीदिंग कॉग्निशन डायग्नोसिस इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिस्चार्ज इवैल्यूएशन, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर ऑप्शन सी आएगा यानी कि एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी और एक्सपोजर, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट रेंज, नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट पूछा है, रेस्पिरेटरी रेट तो इसमें
10 to 20 ब्रेथ पर मिनट, 20 to 30 या 30 to 40 या 40 to 50। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा 10 to 20 ब्रेथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, विच वाइटल साइन शुड बी असेस्ड फर्स्ट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। वाइटल साइन कौन सा है फर्स्ट में आप इमरजेंसी सिचुएशन में असेस करेंगे, तो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट या टेम्परेचर, कौन सा देखेंगे आप इमरजेंसी कंडीशन में। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी आएगा, रेस्पिरेटरी रेट सबसे पहले आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो ड्यूरिंग सीपीआर फॉर एन एडल्ट। सीपीआर से भी क्वेश्चन आपका आते हैं, सीपीआर से क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन सी में है 30 कंप्रेशन टू वेंटिलेशन, 15 कंप्रेशन टू वेंटिलेशन या 30 कंप्रेशन 5 वेंटिलेशन या 15 कंप्रेशन 5 वेंटिलेशन, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो ड्यूरिंग सीपीआर, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी आएगा, 30 कंप्रेशन होता है, 2 क्या होता है, वेंटिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मेडिकेशंस एडमिनिस्टर्ड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट यदि आपके पास पेशेंट आया है तो कौन से रूट से आप मेडिसिन उसको एडमिनिस्टर करोगे, तो आईवी, ओरल, सबकुटेनियस या आईएम, इंट्रामस्कुलर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, आईवी यानी कि इंट्रावेनस देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्लासकोमा स्केल इन इमरजेंसी नर्सिंग। ग्लासकोमा जो आपका है जीसीएस, इससे पिछले बार क्वेश्चन पूछा हुआ 2021 में, ये भी टॉपिक से जीसीएस से क्वेश्चन आए हैं आपका ग्लासकोमा स्केल से। मिनिमम और मैक्सिमम पूछा था, जिसमें मिनिमम में 3 था, मैक्सिमम में आपका 15 था। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ नॉर्थ सेट मीडिया। तो यहाँ पे देखिएगा, असेसिंग मोटर फंक्शंस, बी में इवैल्यूएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेजरिंग ब्लड प्रेशर, डिटरमाइनिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी कि ग्लासकोमा स्केल्स का इमरजेंसी नर्सिंग में पूछा गया क्या उद्देश्य है। तो राइट आंसर क्या होगा, इवैल्यूएशन लेवल ऑफ क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस, उसका कॉन्शियसनेस को हम इवैल्यूएट करते हैं पेशेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्शंस। सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्शंस, ठीक है ना। कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्शन, तो न्यूमोथॉरिक्स, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया या कॉन्स्टिपेशन। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, डियर ऑप्शन न्यूमोथॉरिक्स, क्या आएगा, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 200 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। इन विच पोजिशन शुड या पेशेंट बी प्लेस टू फैसिलिटेट ड्रेनेज ड्यूरिंग नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शंस, यानी कि कौन सा पोजिशंस में रखेंगे आपका सूड या पेशेंट बी प्लेस, है ना। तो आपका सुपाइन पोजिशन या टेंडरबर्ग पोजिशन या प्रोन पोजिशन या फॉलोड पोजिशन, क्योंकि हमें क्या करना है, एनजी ट्यूब लगाना है, यानी कि रैल्स ट्यूब पेशेंट को लगाना है। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, फॉलोड पोजिशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 200 कंप्लीट एंड 100 आपका क्वेश्चन बच गया। और अभी आप आगे 201 देखेंगे आपका हम लोग। चलिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, आज ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डे आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन जो भी आपका बचा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि 800 या 1000 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूं आपका 2 तारीख तक, ताकि आपका एग्जाम में थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को थोड़ा बहुत उससे हेल्प हो सके। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।